दर्शनम कृष्ण रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। अक्रूर जी वृंदावन आए, भगवान गाय चराने गए, लौट करके आए। हे हमने 10 वर्ष तक तुम्हारे जल का पान किया, आज मैं हमेशा हमेशा को छोड़ करके जा रहा हूं। कल से मैं ब्रज में नहीं रहूंगा। आज बंधुओं यमुना जी की धार सूख गई। कृष्ण ने यमुना को वरदान दिया, यमुने आज से मैं तुम्हारे कड़कड़ में वास करूंगा। यमुने आज से तुम मेरी पटरानी हो। यमुना को वरदान दिया, यमुना फिर से बहने लगी। कदमराज वृक्ष को प्रणाम किया, है कदमराज आज मैं हमेशा हमेशा को छोड़ करके जा रहा हूं। कदमराज वृक्ष सूख गए। कृष्ण तुम नहीं रहोगे तो ब्रज में क्या बचेगा। कदमराज वृक्ष को वरदान दिया, है कदमराज जहां तक करीला और कदम रहेगा वहां तक ब्रज 84 कोस की पहचान रहेगी। आज कदमराज वृक्ष को वरदान दिया, कदमराज वृक्ष हरे भरे हो गए और भगवान ने कहा कदमराज तुम्हारे कारण पूरे ब्रज की पहचान रहेगी। और आज कदमराज भी हरे भरे हो जाते हैं। भगवान गौशाला में आए, एक गाय थी जिसकी सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। उस गाय से कहा, है गौ माता आज मैं हमेशा हमेशा को छोड़ करके जाने वाला हूँ, तुम्हारी कल से कौन सेवा करेगा। उस गाय ने भगवान कृष्ण के गोदी में अपने प्राणों को छोड़ दिया। नंद भवन में आए, अक्रूर जी को प्रणाम किया। रात्रि में यशोदा के साथ सोए। सवेरा हुआ, यशोदा ने कृष्ण को तैयार किया। ना तो यशोदा कृष्ण से कहती है, ना कृष्ण यशोदा से कहते हैं, पता दोनों को है। अभी थोड़ी देर, अब कोई यहाँ नहीं आएगा व्यास गद्दी के समीप। कथा के बाद में सब लोग आएंगे। 10 मिनट केवल आप लोग शांति से बैठे। कर लो प्रणाम कर लो बंधुओं। आज यशोदा को पता है कृष्ण हमेशा हमेशा को छोड़ करके जाने वाला है। कृष्ण को पता है मैं यशोदा मैया को छोड़ करके जाने वाला हूं। जिस माँ के यहाँ 90 साल में लाला हुआ हो, जो हमेशा हमेशा को छोड़ करके जाए, वही माँ समझ सकती है एक पुत्र का वियोग क्या होता है। आज समय आया, यशोदा ने कृष्ण को तैयार किया, भोजन की थाली रख दी। कृष्ण का गदा रुधा हुआ है, भोजन अंदर नहीं जा रहा है। माँ अगर आज पिलाना चाहती है तो अंतिम बार केवल अपने स्तन का दुग्ध पान करा दे। यशोदा ने दुग्ध पान कराया, दुग्ध अंदर नहीं गया। जाने का समय हो गया, ब्रजवासी रो रहे हैं। ब्रज नारी व्याकुल हुई, कोमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण पिए, कैसे हो निर्वाह। आज सारे ब्रज में शोक की लहर हो गई। विदाई का क्षण होता ही ऐसा है। आज यशोदा कृष्ण को विदा कर रही है। कृष्ण रथ में बैठे, रथ चलने लगा, ब्रजवासी रथ के सामने सो गए। भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया। आज रथ मथुरा में पहुंच जाता है। अक्रूर जी ने कंस को समाचार सुना दिया कि कल आपके पास में दोनों वरेदिया आएंगे। सवेरा हुआ, भगवान ने मथुरापुरी का भ्रमण किया। आज महाराज रजक मामा का उद्धार किया, आगे चल करके धोबी मामा का उद्धार किया, धनुष को भगवान ने तोड़ा है, कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कंस बैठा था ऊंचे सिंहासन पर।
भगवान ने जाकर के कंस के बालों को पकड़ लिया। कंस कहता है कन्हैया छोड़ो दर्द होता है, कन्हैया छोड़ो दर्द होता है। भगवान बोले मामा जी जिस दिन तुमने मेरी माँ के बालों को पकड़ा था क्या उस दिन मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ? भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और आज अपने मामा कंस का उद्धार कर दिया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। अगर प्रसन्नता हुई हो ताली बजाओ, नहीं हुई हो तो मत बजाना है। कंस का उद्धार हो गया, सबने जोरदार ताली बजाई। कंस की 2 पत्नी थी अस्थि प्राप्ति, भगवान ने अस्थि प्राप्ति को ज्ञान दिया। अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास गई। इधर भगवान ने देवकी वसुदेव को जेल से बाहर निकाला, नाना उग्रसेन को राज तलक किया, सिंहासन पर बैठा दिया। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 18वीं बार कालिया बनाया। भगवान ने भागना शुरू किया। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़ गए, कालिया वन ने अग्नि लगा दी। क्यों? क्योंकि कुछ स्थान श्रापित होते हैं। जैसे बाली के भय से सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाली नहीं आ सकता है। कालिया वन प्रवर्षण पर्वत पर नहीं चढ़ सकता था। भगवान ने अग्नि देवता से प्रार्थना की, हे अग्नि देवता हम तुमको बनाते हैं, तुम हमको जला दोगे? अग्नि देवता शांत हो गए। सारे यदुवंशी साथ में थे। पर्वत से जैसे नीचे कूदे, चारों तरफ जल ही जल था। सो सब बोले भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो नाम पड़ गया द्वारका। आज भगवान ने एक पुरी बसा दी, जिस पुरी का नाम हुआ द्वारकापुरी। तो जब भगवान ने पुरी बना ली द्वारकापुरी, तो भगवान द्वारकापुरी के राजा बन गए। तो जब भगवान राजा बने, तो जब तक लड़के की नौकरी नहीं लगती है तो सगाई वाले कम आते हैं। तो जब नौकरी लग जाए तो सगाई वालों की लाइन लग जाती है। तो भगवान के भी अब विवाहों के संबंध आना शुरू हो गए। सबसे पहले हुआ बड़े भैया का विवाह। बड़े भैया का नाम है बलराम। बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ में, राजा रेवत की बेटी रेवती। अब देखना आप, दाऊ भैया हैं द्वापुर के, रेवती जी हैं सतयुग की। तो सतयुग के व्यक्ति की लंबाई होती थी 28 हाथ की। कितनी होती थी? 28 हाथ। और दाऊ भैया की थी 14 हाथ की, क्योंकि दाऊ भैया थे द्वापुर के। अब रेवती जी ऊंची, दाऊ भैया छोटे। अब माला पहनानी थी। अब दाऊ भैया कैसे माला पहना है? अब जल्दी गुस्सा भी आ जाती है दाऊ भैया को। तो हल मूसल उठाया, हल मूसल उठा के रेवती जी को ठोक पीट करके नीचा कर दिया। जब से रेवती जी इतनी डर गई कि दाऊ भैया अंदर तो रेवती जी बाहर, और दाऊ भैया बाहर तो रेवती जी अंदर। आप देखना कहीं भी रेवती जी बलराम जी के साथ नहीं बैठी है। द्वारकापुरी में देखना, दाऊ भैया अंदर है तो रेवती जी बाहर है, रेवती जी अंदर है तो दाऊ भैया बाहर है। इस प्रकार से दाऊ भैया का विवाह हुआ। तब तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के वैसे तो हुए 16,108 विवाह, पर पहला विवाह हुआ रुक्मणी से। तब तो बड़े भाव से कथा सुना दी। राजा सीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा, कन्यैक चावरानना। राजा भीष्म की बेटी जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी के 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्माली, रुक्मरथ, रुक्मबाहु। रुक्मणी जी का भाई रुक्मणी जी का विवाह करना चाहता था चंदेरी के राजा शिशुपाल से, पर रुक्मणी ने वर्ण कर लिया था गोपाल का। आज विवाह निश्चित हो गया चंदेरी के राजा से। इधर चंदेरी की राजा बरात लेकर के आ रहा है कुंदनपुर में। रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी अब क्या करें? भाभी बोली अब देर मत करो, एक पत्र लिखो और पत्र लिख करके द्वारकाधीश के पास भिजवाओ। और रुक्मणी जी ने एक सुंदर पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। एक सुंदर पत्र लिखा और ब्राह्मण को पत्र दिया। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारकापुरी में पहुंचा। ब्राह्मण जाने लगे। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज अब मैं जा रहा हूँ, आप आ जाना कल बारात लेके। भगवान बोले इतना समय किसको है, आओ रथ में साथ में बैठो, साथ में चल रहे हैं। रथ तैयार किया, भगवान जाने लगे। दाऊ भैया पूछने लगे कन्हैया इतने जल्दी में कहाँ जाते हो? अब कन्हैया ने सोचा कि दाऊ भैया को कैसे बताएं कि विवाह करने जा रहे हैं, बड़े भैया हैं। अब ऐसा विवाह तो है नहीं कि बताने वाला विवाह हो। कन्हैया बोले दाऊ भैया अभी गए और अभी आए, थोड़ा सा काम है बस।
दाऊ भैया तो समझ गए कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। भगवान ने रथ दौड़ा दिया, इधर दाऊ भैया ने भी पीछे से रथ लगा दिया। इधर रुक्मणी जी सखियों के साथ में आ रही हैं गौरी पूजन के लिए। बड़ी सुंदर है रुक्मणी जी, पहरेदार लगे हुए हैं। एक पहरेदार ने रुक्मणी की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। अरे देखो कितनी सुंदर है, अरे देखो इनकी चाल कितनी सुंदर है, अरे देखो इनकी आंखें कितनी सुंदर हैं। अब तो महाराज पहरेदार रुक्मणी की सुंदरता को देख करके घायल होने लगे। इधर भगवान का रथ पहुंच गया कुंदनपुर में और कुछ ने भगवान की सुंदरता को देखा। एक बोला देखो इसका मोर मुकुट कितना सुंदर है, अरे एक बोला इसके केशों को तो देखो कितने सुंदर हैं, अरे एक बोला इसकी चाल तो देखो कितनी मतवाली है। कुछ हुए रुक्मणी को देख करके मोहित, कुछ हुए भगवान को देख करके मोहित। इतने में ठाकुर जी आए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और लेकर के रथ में बैठाया और रथ को दौड़ा दिया। पहरेदार बोले भैया गड़बड़ है गई। बोले का है गयो? बोले ले गयो गोपाल रुक्मणी को ले गयो। अब तो पता चल गया, हल्ला हो गया। सो शिषपाल की सेना छूटी और रुक्मी की सेना छूटी भगवान के पीछे। रुक्मी ने भगवान के पीछे रथ लगा दिया। अब भगवान युद्ध कर रहे हैं अपने साले साहब से। इधर रथ चला रहे हैं, इधर युद्ध कर रहे हैं। सो रुक्मणी जी बोली भगवान से, भगवान एक काम करो, मुझे रथ चलाना आता है, रथ में चलाऊंगी, आप युद्ध करो। सो रुक्मणी ने रथ की रस्सी अपने हाथ में ले ली। भगवान युद्ध कर रहे हैं। इतने में बलराम जी आ गए। अब बलराम जी ने देखा, सो बलराम जी का चेला था कौन? रुक्मणी जी का भाई। इधर बलराम जी का चेला और इधर बलराम जी का भैया। अब दोनों में युद्ध हो रहा है। दाऊ भैया ने देखा, दाऊ भैया बोले चेला ये क्या कर रहा है, मेरे भाई से युद्ध कर रहा है तू? चेला बोला गुरुदेव अपने भाई को देखो क्या कर रहा है? देखो मेरी बहन को लेके जा रहा है। कन्हैया बोले दाऊ भैया जरा गौर से देखियो, मैं या की बहन को लेके जा रहे हो या की बहन मुंह को लेके जा रही? दाऊ भैया ने देखा सो रथ की रस्सी थी रुक्मणी के हाथ में। दाऊ भैया बोले चेला ये तो गड़बड़ काम, देख रथ की रस्सी किसके हाथ में है। दोनों की सुलह कराई है और आज रथ पहुंचा है द्वारकापुरी में। अब भगवान ने विवाह की तैयारियां शुरू की हैं, क्योंकि भैया 1 घंटे पहले पता नहीं था विवाह होना है कि नहीं है? 1 घंटे बाद जल्दी रुक्मणी को लेके आए। अब तैयारी में टाइम तो लगेगा। इधर भगवान तैयारी कर रहे हैं और इधर कुंदनपुर की महिलाएं, कुंदनपुर से सारे लड़की वाले आज द्वारकापुरी में आए हैं और अब धूमधाम से भगवान का विवाह होगा। और हमें लग रहा है आजकल भी ऐसा ही होता है ना, पहले बारात आती थी लेकिन आजकल लड़की वाले जाते हैं। तो भगवान के विवाह से शुरू हुआ होगा। भगवान का भी ऐसे विवाह हुआ था। कुंदनपुर के सभी द्वारकापुरी में आए हैं और अब रुक्मणी जी के साथ में बड़े धूमधाम से विवाह होगा। तो बस कथा को यहीं पर विश्राम है और अब विवाह में हम लोग प्रवेश करेंगे। और कल हमारे यहाँ भागवत जी का विश्राम है। कहते हैं अंत भला सो सौ भला मिल जाता है। तो कल की कथा में आप लोग जरूर पधारेंगे। तो अब रुक्मणी जी सखियों के साथ में आ रही हैं, रुक्मणी जी सखियों के साथ में आ रही हैं। तो आए सब लोग। अब रुक्मणी जी आ रही हैं, बड़े भाव से यहाँ गौरी जी का पूजन करेंगी और बड़े भाव से सब लोग गाएंगे। आओ मेरी सखी सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी महारानी की इन बच्चों को बैठा दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे,
डोरिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आज रुक्मणी जी इंतजार कर रही हैं, बड़ी देर हो गई है, ठाकुर जी पता नहीं कब आएंगे। इंतजार करते करते समय हो रहा है, वो आता होगा, वो मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। रुक्मणी जी बुला रही है तो आप भी ऐसा नहीं, दोनों पर हाथ उठा करके वो आता होगा, 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 मेरे मोहन और क्या कहना है, ऐसे नहीं, दोनों पर हाथ उठा करके वो आता होगा, 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 लेकर के क्यों रुक्मणी जी कहाँ गई, कहाँ गई रुक्मणी जी, क्यों परीक्षित जी कि सखियों फूल बरसाओ मेरे घर श्याम आए, मेरे घर श्याम आए, रागिनी का मेरे घर बच्चों को हटाओ, मेरे घर श्याम आए। बहारो रागिनी का मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं। बहारो रागिनी का मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में, ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में, उतर आए घटा लगाएंगे प्यारियों में, लगाएंगे प्यारियों में, तारो मांग भर जा मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे
तेरे घर श्याम आई है। पहले माला कौन पहनाता है? कन्या की वर? जो कौन पहनाता है पहले? कन्या की वर है? कौन पहनाता है कन्या की वर? क्यों परीक्षित जी? है कन्या वर? ये भूल गए हमें लग रहा है। वर नहीं पहनाता, पहले कन्या पहनाती है माला। हाँ, आनंद में लीन हो गए। पहले कन्या पहनाती है फिर वर पहनाते हैं। हाँ? अब रुक्मणी जी ठाकुर जी को और माल्यार्पण करेंगे। रुक्मणी जी ठाकुर जी को माल्यार्पण करेंगे। और अब ठाकुर जी भी रुक्मणी जी को माल्यार्पण। श्री अदुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय पहनाओ जय रुक्मणी वल्लभ कमल नयन को पहनाओ जय माता, पहनाओ जय नीचे बैठा हे रुक्मणी वल्लभ कमल नयन को पहनाओ जय माता, पहनाओ। इन बच्चों को हे रुक्मणी वल्लभ कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय सभी बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये माताएं जो इधर खड़ी हैं सब बैठ जाएं। अब सबसे पहले हमारे श्री अवध बिहारी तिवारी जी सपत्नी के मणि बेहने कृष्ण आए, हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ज्ञान कृष्ण आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी बेहने कृष्ण आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ज्ञान कृष्ण आए। जब रुक्मणी जी की पड़त भमरिया, 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 ब्रह्मा पंडित बन आए, रुक्मणी बेहन कृष्ण आए। ब्रह्मा पंडित बन आए, रुक्मणी ज्ञान कृष्ण आए। हरे पास मंडप छाए, रुक्मणी ज्ञान कृष्ण आए। रुक्मणी बेहन कृष्ण आए। हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ज्ञान कृष्ण आए। और अब हमारे भैया दिलीप तिवारी जी सपत्नी के यहाँ आएंगे, रुक्मणी जी का कन्यादान करेंगे। दिलीप जी कहाँ पर हैं? और इनका पूरा परिवार, इनके छोटे भैया, पूरा परिवार और आप लोग भी एक एक से रुक्मणी जी का यहाँ कन्यादान करेंगे और अपने यथा स्थान पर बैठते जाएंगे सभी। अरे तै तो खूब ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं पता है? तै तो खूब सजोरे दीननाथ, ये मारो मनी मोह लियो। तै तो
खूब सजो दीनानाथ हमारो मन मोहि लियो। तै तो खूब सजो रे दीनानाथ के मारो मन मोह लियो। तै तो खूब सजो दीनानाथ हमारो मन मोहि लियो। तै तो खूब सजो रे दीनानाथ के मारो मन मोह लियो। तै तो खूब सजो दीनानाथ हमारो मन मोहि लियो। सारी सरस कुसुम लहंगा सुंदर पहने जामा। सारी सरस कुसुम को लहंगा सुंदर पहरे जामा। सारी सरस कुसुम को लहंगा सुंदर पहने जामा। सारी तरफ कुतुब को लेगा सुंदर पहरे जामा। हरी बिंदिया पे हरी बिंदिया पे जाओ बलिहार की मारो बड़ी मोह लियो। सारी पिंडिया पे जाओ बलिहारी मन मोहि लियो। हरी बिंदिया पे जाओ बलिहार की मारो बड़ी मोह लियो। सारी पिंडिया पे जाओ बलिहारी हमारो मन मोहि लियो। मणि मंगल भगवान की मेरे मन को हन किया ओ मेरे मन को हन किया। परने लागी हरे हरे परने लागी हरे हरे परने लागी बावरिया मेरे मन को हन किया। जय श्री राधे। देखिए इसी मध्य में आप सभी लोग बारी बारी से आइएगा भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि यहाँ दूल्हे परने लागी हरे हरे परने लागी हरे हरे परने लागी बावरिया। आज हमारे बीच में हमारे श्री दीपक कुमार निकुंज जी जो इस समय SDM हैं वर्तमान में बाडफ नगर में, तो मैं निवेदन करूंगा वो यहाँ व्यासपीठ के समीप आएंगे। श्री दीपक कुमार जी निकुंज जी SDM बाडफ नगर, तो वो भी यहाँ ठाकुर जी का पूजन करने के लिए। परने लागी बावरिया मेरे मन को हन किया। और बताए हमारे SDM साहब हमारे भैया श्री दीपक कुमार जी भगवान के बाराती बने हैं, तो बाराती मेरे मन वो हन किया ओ मेरे मन वो हन किया। परने लागी हरे हरे परने लागी हरे हरे परने लागी बावरिया ओ मेरे मन वो हन किया। परने लागी हरे हरे परने लागी बावरिया। जय हो ब्रह्मा
सज गए विष्णु सज गए भोलेनाथ। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए भोलेनाथ। अरे ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए भोलेनाथ। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए भोलेनाथ। कृष्ण चंद्र तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान परने लागी हरे परने लागी हरे परने लागी हरे हरे परने लागी हरे हरे परने लागी रुक्मणी मैया बड़ी सुंदर सुशोभित हो रही है। सरकार कितने सुंदर लग रही है, इसलिए कहना है नर नारी तो सगरे सज गए बलता भैया। नर नारी तो सगरे सज गए बलता भैया। नर नारी तो सगरे सज गए बलता भैया। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान परने लागी हरे परने लागी मामलिया। मेरे मन मोहन की आज परने लागी हरे परने लागी हरे हरे परने लागी मामलिया। जय हो अवध बिहारी तिवारी जी दोनों जने यहाँ आएंगे, सपत्नी बुला दो दोनों जनों। हमारे भैया परीक्षित जी ऊपर आए इधर। जय हो। मैं तो अपने सजन की प्यारी सजन मेरो गिरधारी। अपने मोहन की प्यारी मैं तो अपने मोहन की प्यारी सजन मेरो और देखो हमारे यजमान जी श्री अवध बिहारी तिवारी जी, जब आज भगवान का विवाह हो रहा है ना, तो इनको भी अपने विवाह की याद आ रही है। हाँ आ रही है कि नहीं? क्यों तिवारी जी आ रही कि नहीं? आ रही है कि नहीं? आ रही कि नहीं? इधर आओ, ये पकड़ो माला, ये भी पकड़ो भैया। फोटो जरूर ले लेना है, फोटो वाले कोई हो, दोनों हाथों पकड़ो, ऐसे नहीं ऐसे। अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं है। मैं तो अपने हो, मैं तो हमारे ये यजमान जी हैं। हो मैं तो अपने सजनी की प्यारी सजन मेरो गिरधारी। अपने मोहन की प्यारी अपने मोहन की प्यारी मेरो गिरधारी। चक्कर भी काट लो, एक ठुमका लगा लो। रुक्मणी मंगल
दुनिया वालों के विवाह में जाते हो तो क्या ऐसे ही खड़े रहते हो चुपचाप है? बताओ, आज भगवान का विवाह है और एक चक्कर नहीं काट पा रहे हो, फिर हमें जबरदस्ती करना भी आती है। हाँ कि रात देखो रुक्मिणी मंगल भगवान की। और आज क्या है बता? श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। पीछे वालों को क्या शर्म आ रही है? क्यों भैया पीछे वाले? पता है आज जो भगवान के विवाह में लगाना पड़ेगा। हाँ अब ये आप जान लो 84 के चक्कर में लगाना है कि भगवान के विवाह में लगाना। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी में झूमे हैं बिना सजनी को साजन, कैसे संजोग सके हैं, चोली से बच गया दामन, चोली से बच गया दामन। किसी के सपनों में सोना सिंगार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। तारे तोड़ तोड़ लाऊं तेरे सहरे को सजाऊं, फूल राहुआ बताऊं मैं प्यार तारे तोड़ तोड़ लाऊं तेरे सहरे को सजाऊं, फूल राहुआ बताऊं मैं प्यार। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। दूल्हा बने हैं नंद नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं। राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे